नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज और ये पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड बुक के एक्सरसाइज से लिए गए क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 324 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा प्लानिंग का एक कंपोनेंट या प्लानिंग का एक पार्ट या प्लानिंग का एक टाइप नहीं है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए कॉम्प्लायंसेस, ऑप्शन बी प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी पॉलिसी, ऑप्शन डी बजट्स। सही जवाब है ऑप्शन ए। बाकी सब प्लानिंग के कंपोनेंट हैं, टाइप ऑफ प्लान हैं, जैसे प्रोसीजर, पॉलिसी, बजट, ये सब प्लान के टाइप हैं, तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के लिए एक एलिमेंट नहीं है? दरअसल जब ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उस समय ध्यान में रखना नहीं पड़ता है? बाकी जो तीन हैं वो महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रेजेंट पोजीशन, ऑप्शन बी है टर्मिनल पॉइंट और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ऑप्शन सी है इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, ऑप्शन डी है स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन बाय विच द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। सही जवाब है ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका कोई खास रेलिवेंस ऑब्जेक्टिव से नहीं है। बाकी जब ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ये उस समय की बात है, जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आप प्रेजेंट पोजीशन क्या है उसको देखते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर रहे हैं तो उसका एंड पॉइंट कहाँ देख रहे हैं आप अपनी सेल कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो टर्मिनल पॉइंट जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो। और फिर इसके बाद डी जो ऑप्शन है ये भी महत्वपूर्ण एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव सेट करने का। स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, वो निश्चित समय की अवधि जिस अवधि के दौरान आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो अवधि। ये तीनों ही महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आप जिस सिचुएशन पर पहुंचना चाहते हैं और उसमें आपको कितना समय लगेगा। नेक्स्ट है 326। द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू। स्ट्रेटेजी टर्म मुख्य तौर पे किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए प्लानिंग। दरअसल प्लान का ही एक टाइप है स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज ए पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी का निर्माण करना, इनमें से किसका पार्ट है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए प्लानिंग। प्लानिंग का ही पार्ट है पॉलिसी बनाना। प्लानिंग का ही एक तरह से टाइप है। पॉलिसी, रूल, मेथड, स्ट्रेटेजी, ये सब प्लान के टाइप होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? इनमें से कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है? प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें कई सारे स्टेप होते हैं और गिवन ऑप्शंस में से पूछा है कौन सा उस स्टेप का हिस्सा नहीं है। बाकी तीन स्टेप्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है इंप्लीमेंटिंग प्लान, प्लान को इंप्लीमेंट करना, ऑप्शन सी है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक परफॉर्मेंस को मेजर करना, ऑप्शन डी है फॉलो अप, फॉलो करना। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है ये उसका पार्ट होता है, हिस्सा होता है। बाकी तीनों प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप हैं। प्लानिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं उनमें महत्वपूर्ण स्टेप हो जाते हैं। प्लानिंग के जो कॉमन और मेजर स्टेप्स होते हैं उनमें सबसे पहला तो आता है यही कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना। इसके बाद आ जाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस उसमें जो एजम्पशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं और जो प्लान है वो डेवलप किया जाता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसके बाद होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस कि क्या क्या अल्टरनेटिव मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस। उसके बाद होता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस। इवेल्युएटिंग में इवेल्युएट किया जाता है जो हमने आइडेंटिफाई करें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की, ये भी हो सकता है तरीका, ये भी हो सकता है, फिर उनको
इवेल्युएट किया जाता है, इवेल्युएट इवेल्युएट ईवी, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स। इसके बाद आ जाता है सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा अल्टरनेटिव जो हमें सूटेबल लगा एवोल्यूशन के बाद उसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना अल्टरनेटिव को जो हमें सही लगा सिलेक्ट किया उसको फिर इम्प्लीमेंट उस पर काम किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है फॉलो अप, यानी कि उसको फॉलो करना कि वो उसी तरीके से चल रहा है जैसा हमने सोचा है कि नहीं चल रहा है। तो ये उसके मेजर ऑप्शन है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, developing premises, identifying alternative, evaluating alternative, और इसके बाद selecting alternative, implementation, और उसके बाद follow up। नेक्स्ट है 329, which of the following is not included in components of planning। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है प्लानिंग के कंपोनेंट्स में। ऑप्शन ए है पॉलिसी, ऑप्शन बी है बजट, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है डेविएशन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी डेविएशन। ये प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, बाकी ये सब प्लानिंग के कंपोनेंट है, प्लानिंग के पार्ट हैं, प्लान के टाइप हैं। पॉलिसी, बजट, प्रोग्राम, रूल्स, मेथड, ये सब टाइप होते हैं प्लान के। नेक्स्ट है मेन रोल इन प्लानिंग इज ऑफ। प्लानिंग में जो मुख्य रोल होता है वो किसका होता है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है लोअर लेवल मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए टॉप मैनेजमेंट। वैसे तो प्लानिंग में सबका रोल होता है, सब अपने अपने लेवल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले प्लान करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उनके टारगेट्स मिलते हैं मिडिल लेवल या लोअर लेवल को, वो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने प्लान सेट कर सकता है। मेजर रोल टॉप मैनेजमेंट का रहता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय। प्लानिंग फंक्शन मैनेजमेंट का किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी लोअर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन का तरीका है डायरेक्ट। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, वहां पे वो पूछ रहे थे मेन रोल किसका रहता है, तो मेन रोल तो इसका रहता है, बट करते समय यहाँ पे पूछ लिया प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो किया सभी के लिए, किया सभी के द्वारा जाता है, इसलिए जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पे ये डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी का निर्माण करना, ये किसका फंक्शन है, काम किसका है पॉलिसी बनाना। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन बी मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन सी ऑपरेशनल मैनेजर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजर्स। पॉलिसी का निर्माण करना काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, और फिर उस पॉलिसी पे काम करना होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आगे अपनी जो रूल्स वगैरह बनाती है उन पे फिर काम करते हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स। तो इस तरीके से पॉलिसी पे काम होता है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं नहीं, इसलिए आरपीएससी ने 2020 में, या आरपीएससी के पीजीटी में आया था, बट उन्होंने बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज ए कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे एक कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट करता है, काम करता है। तो दरअसल ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कौन से लेवल पे काम करता है कॉर्पोरेट मैनेजर। डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के भी। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशनल होता है एक एरिया, फंक्शनल होता है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग एक कॉर्पोरेट लेवल होता है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है ऑपरेशनल, ऑप्शन बी है फंक्शनल, ऑप्शन सी है टॉप लेवल, ऑप्शन डी है मिडिल लेवल। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है टॉप लेवल, क्योंकि कॉर्पोरेट मैनेजर काम करता है कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल में वो लेवल आता है जिसमें टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऑप्शन बी है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऑप्शन सी है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी,
रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। दरअसल जो डेलीगेट की जाती है वो होती है अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को अपनी कोई पावर डिसीजन लेने की डेलीगेट करता है, यानी कि सौंपता है, अपना अधिकार सौंपता है। जब वो अधिकार सौंपता है तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अज्यूम हो जाती है, यानी कि जब हमने किसी को अथॉरिटी दी तो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब वो उस पर काम करे सही तरीके से। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकेले डेलीगेट नहीं होती है, वो अथॉरिटी के साथ साथ चलती है। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये सही बात है, इसको अकेले आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये गलत है, क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेट होती है, करी जाती है, अथॉरिटी ही डेलीगेट करी जाती है। ऑप्शन सी है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। ये कह रहे हैं नहीं चलते हैं, बल्कि साथ साथ चलते हैं। जब आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ साथ उसकी हो जाती है, जिसको काम सौंपा जाता है। यानी कि हर एक जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने ऑफिसर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अथॉरिटी आते ही वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। नेक्स्ट है 336, मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीसीएस, ही इज। मिस्टर एक्स मार्केटिंग मैनेजर है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात होती है मार्केटिंग की, उसका मैनेजर है। ही इज, वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? तो मैनेजमेंट के जो मेजर लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल कह देते हैं, या उसको ऑपरेशनल लेवल कह देते हैं, या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कह देते हैं उसको। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 है फर्स्ट लेवल, ऑप्शन बी है मिडिल लेवल, ऑप्शन सी है टॉप लेवल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिडिल लेवल मैनेजर। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल होते हैं, जो पूरी संस्था के ओवरऑल चीफ होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब टॉप लेवल में आ जाते हैं। और फर्स्ट लेवल कहें या उसको लोअर लेवल कहें, उसमें वो मैनेजर आते हैं जो डायरेक्टली काम कराते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे होते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए, जो डायरेक्टली वर्कर्स का काम देखते हैं। फर्स्ट लेवल का हो या लोअर लेवल का हो या ऑपरेशनल लेवल का हो, वो एक ही बात होती है। नेक्स्ट है 337, द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल इन मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप्स डील्स विद। लेबर का, श्रम का बंटवारा करना, डिवीजन करना, लोगों को ग्रुप करते हुए अलग अलग समूह में, और मटेरियल रिसोर्सेज को बांटते हुए रीजनल ग्रुप्स में, अलग अलग रीजन के आधार पे। ये डील करता है किससे, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, यह पूछा है। ऑप्शन ए है स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी है डिविजनलाइजेशन और ऑप्शन डी है गोल सेटिंग। तो डिवीजन ऑफ लेबर जब करते हैं तो ये पार्ट होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, डिविजनलाइजेशन, यानी कि अलग अलग डिविजन्स बनाते हैं। हाँ, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाता है काम में, लेकिन ये इसका प्रोसेस है डिविजनलाइजेशन का। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण स्टेप है? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जॉब इवैल्यूएशन। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं कि जैसे पहले अपने काम का आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका बंटवारा करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, लोगों को अथॉरिटी सौंपी जाती है, असाइन की जाती है, उसी में डेलीगेट भी अथॉरिटी को किया जाता है। तो ये उसका पार्ट हो जाता है, बाकी इसके पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंसीडरेशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। इनमें से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कंसीडरेशन है, यानी कि महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिसेंट्रलाइजेशन के समय जिसके बारे में विचार करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, ऑप्शन बी है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड कंपिटेंट मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है, महत्वपूर्ण फैक्टर है डिसेंट्रलाइजेशन के समय, वो है ऑप्शन सी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है, हमें ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर्स होती हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो। तो जब संस्था का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो टॉप मैनेजमेंट है वो सारे डिसीजन स्वयं नहीं ले पाएगा, इसलिए उसकी कुछ पावर उसे अपने नीचे वाले अधिकारियों को सौंपनी पड़ती है, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है शेयरिंग अथॉरिटी विद सबऑर्डिनेट इज नोन एज, अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी शेयर करना, अपनी अथॉरिटी सौंपना, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंटलाइजेशन। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का सौंपना। एक अधिकारी के पास जब ज्यादा काम हो जाता है ऑफिसर के पास, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को अपने कुछ काम सौंपता है, अपनी कुछ अथॉरिटी सौंपता है, इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इसी का लार्जर पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल इतना पूछा गया है कि अथॉरिटी शेयर करना सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो जब ये सिंपली एक अधिकारी सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करेगा अपनी अथॉरिटी, तो उसको डेलीगेशन बोलते हैं। लेकिन जब पूरी पूरी संस्था में परमानेंट लेवल पे पॉलिसी के तहत जो अधिकार हैं वो सौंपे जाते हैं नीचे के अधिकारियों को, जब संस्था का साइज बढ़ता है तो ये बड़े लेवल पे होता है, लार्ज लेवल पे होता है, उस समय इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सभी क्वेश्चंस पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड में लास्ट में एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम की जो बुक है उसका सेकंड एडिशन भी आ चुका है, उसमें अपडेटेड मटेरियल है, टोटल टॉपिक्स हैं, उसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी शामिल की गई है, और लास्ट में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। शुरू में कंटेंट है, जो कंटेंट है वो रिवीजन नोट्स की तरह है, स्मॉल नोट्स हैं, बड़ी आसानी से टाइमली उसको आप कवर अप कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप 11th-12th की बुक्स पे अच्छी कमांड बनाएं। पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होता है कि 11th-12th की बुक्स पे अच्छी कमांड हो, उसके बाद आप हमारी ये बुक पढ़ें। इसमें शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, पूरी कवरेज है, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी 2000 से ज्यादा है, 2100 प्लस हैं। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इन पे हम ये वीडियोस बना रहे हैं, इनमें से आप इनके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी टाइप के फर्दर वीडियोस भी देखने के लिए। Thank you once again.